गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं अपन ने क्या किया था कि डिलीट और एडिट का अपन ने फंक्शनलिटी कर दी थी। अब हम क्या करेंगे, एक चेक लगाएंगे और डिलीट की जगह अगर वो डिलीट हो चुका है तो रीस्टोर की बटन लगाएंगे, है ना, जिससे हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को रीस्टोर कर सके। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। प्रोडक्ट वाले पेज में जाएंगे और यहाँ पर चेक लगा सकते हैं हम लोग कि अगर वो डिलीट हो चुका है, जीरो है, तो यहाँ पर डिलीट की बटन आएगी, नहीं तो रिस्टोर की बटन आएगी, है ना। तो ये हो गया एंकर टैग अपना डिलीट वाला, और ये एंकर टैग होगा अपना क्या, रिस्टोर वाला। एक और एंकर टैग ऐड करेंगे तो ए ऑन क्लिक, सॉरी, ए एच आर एफ एक्शन डॉट पी एच पी क्वेश्चन PRODUCT_ID इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, प्रोडक्ट की आईडी लेके आएंगे और यहाँ पर कॉन्केटिनेट करा देंगे, जोड़ देंगे उसके साथ। यहाँ पर ये बटन होगी किसकी, रीस्टोर। क्योंकि हम लोग बूट स्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो ऐसा बटन दे देते हैं। बटन के लिए क्या क्लास ऐड कर देंगे, क्लास btn प्राइमरी। ये हो गया एडिट का। ठीक, एक बटन होगी अपनी क्लास btn डेंजर, शायद रेड कलर का आ जाएगा, और रीस्टोर का सेकेंडरी बटन क्लास btn सेकेंडरी। ठीक, रिस्टोर वाली बटन अपन ने लगा दी है, तो तीनों अपनी बटन लग गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोड करेंगे। तो एंकर इसमें क्या करेंगे, सेम पेज में ले जाएंगे और सेम जगह ले जा रहे हैं अपन। ऑन क्लिक में अगर आर यू श्योर आपको लिखना है तो इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक, अब या तो अपने पास डिलीट बटन रहेगी या तो रिस्टोर बटन रहेगी, तो इसको चेक अपन लगा लेंगे। तो यहाँ एक PHP का टैग ओपन कर लेते हैं। इफ में कंडीशन डाल दिए, अगर प्रोडक्ट क्या है, डिलीट नहीं है तो ये वाला कोड रन करेगा, नहीं तो ये वाला कोड रन करेगा। इस ऐप को हटा देते हैं। एल्स में इफ में डाल देते हैं PHP का ये वाली बटन, और एल्स में PHP की जगह मतलब HTML का ब्लॉक यहाँ इनेबल करेंगे, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये वाली डाल देंगे। इसको इंसर्ट कर दिए यहाँ। ठीक, बन गया अपना PHP का कंडीशन। अगर डिलीट है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। चलो देखते हैं चेक करके सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये अभी क्या है, तीनों चीजें अपनी डिलीट हो गई हैं, तो अपना क्या आ रहा है, रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है। अब ये अपना रीस्टोर का ऑप्शन जा कहाँ रहा है, अगर हम उस बटन में क्लिक करेंगे तो action.php में प्रोडक्ट आईडी लेके जाएगा। तो action.php में अपना कहाँ आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी लेके आ रहा है। ठीक ना, यहाँ इस डिलीट क्या करेंगे, अपना जीरो करेंगे। अब देखिए एक चीज अपने को पता चलेगा, सेम अपने कंडीशन यहाँ लगानी है कि अगर वो डिलीट है तो अपने को डिलीट से हटाना है, रीस्टोर करना है। अगर रीस्टोर है तो अपन क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। तो एक चीज अपन यहाँ करा सकते हैं कि पहले क्या करेंगे, गेट करेंगे अपन उस प्रोडक्ट की वैल्यू कि वो डिलीट है कि नहीं, है ना। अगर डिलीट होगी तो रिस्टोर करा देंगे, अगर रिस्टोर होगा तो हम डिलीट करा देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो SQL 1
एक अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट एसक्यूएल चाहे लिख लो, एसक्यूएल। इसमें क्या करेंगे अपन, पहले सेलेक्ट करेंगे उस रिकॉर्ड को, तो यहां लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की स्पेलिंग स्मॉल में है, वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। अपन ये प्रोडक्ट आईडी पहले से ले आए। ठीक, अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ सेलेक्ट देखना रिजल्ट इक्वल टू MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी, पहला कनेक्शन दूसरा क्वेरी, तो सेलेक्ट एसक्यूएल, ये वाली इसकी क्वेरी। ठीक, अब ये क्या करते हैं, इसको वेयर डंप कराते हैं, ये रिजल्ट में अपने को क्या देता है ये देखते हैं। रिजल्ट और डाई करा देते हैं, रिजल्ट में देता है कि नहीं देता है। एडिट करे, सॉरी रिस्टोर में जाते हैं, आर यू श्योर, तो ये अपने को क्या क्या देता है, करंट फील्ड, फील्ड काउंट, लेंथ, नल, टाइप इक्वल टू जो भी है। एक चीज और अपन यहाँ कर सकते हैं, अगर यहीं पर लगा दो कि इज डिलीट क्या है, अगर 0 है, इज डिलीट एंड इज डिलीट इक्वल टू 1, अगर क्या है डिलीट है, तो इसमें क्या होगा, अपने को क्वेरी में क्या देगा, MySQL SQLi num rows, मतलब कोई रो रिटर्न करेगा, तो यही अपना क्या कराते हैं, चेक करा लेते हैं रिजल्ट। तो इसको क्या डाल देते हैं, इफ कंडीशन में, इफ ग्रेटर देन 0, अगर डिलीट हो चुका है तो क्या करेगा, अपने को ग्रेटर देन 0, तो ये क्या करेगा, अगर डिलीट हो चुका है तो अपने को यहाँ नम रो रिटर्न करेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, कौन सी क्वेरी चलाएंगे यहाँ, मतलब डिलीट ना करने वाली, यहाँ क्या करेंगे, डिलीट ना करने वाली क्वेरी चलाएंगे। और अगर ये डिलीट हो चुका है, एल्स अगर क्या हो, डिलीट हो चुका है, तो ये वाली क्वेरी चलाएंगे अनडिलीट वाला, और नहीं हुआ है तो अपने को क्या रिटर्न करेगा, यहाँ 0 आएगी, तो यहाँ क्या कराएंगे, यहाँ डिलीट इक्वल टू 1। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो कि यहाँ अपन क्या करते हैं, 0 वाली लेके आएंगे, तो फिर यहाँ क्या करा देंगे, इज डिलीट 1 और इज डिलीट 0 इस केस में। तो इसमें क्या होगा, अगर डिलीट नहीं हुआ होगा तो हम डिलीट करा देंगे, और मान लो कि डिलीट नहीं हुआ है, सॉरी डिलीट हो गया है, तो अपन क्या करेंगे, उसको अनडिलीट करा देंगे, मतलब इज डिलीट इक्वल टू 0 सेट करा देंगे। ठीक, तो ये अपन करा सकते हैं। अब क्या हुआ, एसक्यूएल अपन ने कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा दी, इस तरह भी कर सकते हो, या फिर अपन क्या करेंगे, डेटा गेट करा सकते हैं। कई सारे तरीके हैं, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका है कि यहीं पर अपन ये भी भेज दें कि डिलीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, तो यहाँ पर भी भेज सकते हैं, पर अपन ने इतना सारा लिख लिया है तो अपन इसी को यूज करेंगे। अब ये रिजल्ट अपने को नया रिजल्ट देगा, तो इसको डिलीट रिजल्ट करके अपन क्या करते हैं, इसको सेव करा लेते हैं, और डिलीट रिजल्ट को अपन क्या करेंगे, यहाँ चेक कराएंगे। अगर सक्सेसफुली क्वेरी रन होती है हमारी, तो ये क्या करेगा, अंदर आएगा, नहीं तो समथिंग वेंट रॉन्ग बता देगा। चलिए ये चेक कराते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्रोडक्ट 2 में ये देखो सक्सेसफुली डिलीटेड का मैसेज आ रहा है। अब देखिए मैसेज भी अपन क्या करेंगे, चेंज करा सकते हैं रिस्टोर का, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। देखिए ये वाली जो अपना रिकॉर्ड है, ये टूथपेस्ट वाला, ये क्या है, अभी डिलीट नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अगर डिलीट करना होगा तो डिलीट करा देंगे, रिस्टोर में क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, रिस्टोर हो जाएगा।
तो एक बार में क्या होगा, रीस्टोर होगा और एक बार में डिलीट होगा। ठीक ना। तो एक एज अ टगल बटन ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है हमारा, कि एक बार में क्या होता है, डिलीट हो जाता है, दोबारा उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, हमको रीस्टोर कर देता है। तो ये अपना काम सक्सेसफुल हो गया है। सिर्फ अपने को मैसेज चेंज कराना है। तो मैसेज भी यहाँ क्या करते हैं, कंडीशन में डाल देते हैं कि ये वाला डिलीट 1 कर रहा है, मतलब मैसेज इसमें डिलीटेड सक्सेसफुली का आएगा, और यहाँ पर मैसेज आएगा क्या है, रीस्टोर सक्सेसफुली रीस्टोर्ड का। और यहाँ से मैसेज अपन क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो या तो ये मैसेज आएगा या तो ये मैसेज आएगा। चलिए देखते हैं। रीस्टोर किया, ओके किया, तो देखिए रीस्टोर का मैसेज आया। अब डिलीट करेंगे तो क्या, किसका मैसेज आएगा, डिलीटेड का मैसेज आएगा। ठीक, ये हो गया अपना रीस्टोर और डिलीट वाला काम। इसमें किसी को क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। रावेंद्र शुक्ला जी, कोई क्वेश्चन डिलीट रिस्टोर में? ओके रावेंद्र, कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा अब क्या हुआ है, एडमिन पैनल का लगभग काम कंप्लीट हो गया है ना। मतलब इसके बाद अपन अगर वेबसाइट का या फिर यूजर साइट का अपन नहीं बनाते हैं तो क्या होगा इसमें, ना तो ऑर्डर लिस्ट आएगी अपने पास, है ना। और ऑर्डर लिस्ट के बाद ना तो हम उसका स्टेटस चेंज कर पाएंगे। और ये सारी फंक्शनैलिटी हमारी कब होगी, जब हम क्या है, जब हम क्या है कंप्लीट कर लेंगे यूजर साइट का फ्लो। तो आज से क्या है, हम यूजर वाली वेबसाइट का लेआउट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि उसमें क्या क्या अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यूजर का अपन ने फोल्डर बनाया था, है ना। यूजर का अपन ने फोल्डर बनाया था और यहाँ पर अपन क्या किए थे, जो इसका लॉगिन वाला पेज था, लॉगिन वाले पेज में अपन कहाँ पर ले जा रहे थे इसको, कॉमन और ऑथ डॉट पीएचपी में। और यहाँ पर अपन ने क्या कराया था, लॉगिन में अगर एडमिन है तो उसको कहाँ भेजा था अपन ने, एडमिन के इंडेक्स पेज पे। अब यूजर के इंडेक्स पेज पे भेजेंगे अगर वो एडमिन नहीं होता है तो। अगर एडमिन नहीं होगा तो यूजर होगा, है ना। यूजर होगा तो अपन क्या करेंगे, उसको भेजेंगे किस पेज में, यूजर वाले पेज में। ठीक, आगे देखते हैं एक चीज और, कि जैसे अपना यूजर हुआ तो यूजर का इंडेक्स पेज अपने को बनाना पड़ेगा। तो न्यू फाइल इंडेक्स डॉट पीएचपी, इस वाले पेज में अपन क्या करते हैं, इको करा देते हैं या फिर HTML का सिंटेक्स डाल देते हैं। यहाँ SOMP शॉपिंग ऑनलाइन करके ये टाइटल डाल देते हैं हम। और यहाँ पर बॉडी में H1 हेलो और यूजर। तो ये वाला यूजर वाला पेज है, हमको समझ में आ जाएगा। ठीक, पर उसके पहले अपने पास डेटाबेस में कोई यूजर भी होना चाहिए जिससे हम लॉगिन कराएं। तो यूजर देखते हैं डेटाबेस में अपने क्या क्या है, रूट और SQL और सोम्प वाला अपना डेटाबेस। यूजर्स में अभी सिर्फ अपने पास एक ही डेटा है जो कि एडमिन का डेटा है। अब अपने को यूजर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का पेज भी बना लेते हैं, लॉगिन के साथ रजिस्ट्रेशन का पेज भी, रजिस्टर डॉट पीएचपी। और यहाँ HTML5। और यहाँ क्या करेंगे अपन, लॉग आउट करते हैं और यहाँ पर एक लिंक देते हैं कि आई डोंट हैव एनी अकाउंट। तो लॉगिन वाले पेज में हम क्या करते हैं, एक लिंक देंगे फॉर्म के नीचे, आई रजिस्टर REGIS रजिस्टर डॉट PHP, आई डू नॉट हैव या फिर आई डोंट हैव एनी एन अकाउंट।
देखते हैं, हाँ, आई डोंट हैव एन अकाउंट, ये वाला अपने पास लिंक आ गई। इसमें क्लिक करेंगे तो अपन क्या हो जाएंगे, रजिस्टर पेज में। और रजिस्टर पेज भी लगभग हमारा क्या है, लॉगिन पेज जैसा ही रहेगा। और इस पेज में अपन क्या करते हैं, पूरा वही डाल देते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें अपने पास होंगी। तो ये लॉगिन पेज में अपने को यहाँ रजिस्ट्रेशन पेज में यहाँ लॉगिन की जगह अपन क्या लिखेंगे, रजिस्टर। ठीक, ये रजिस्टर हो गया। और आई डोंट हैव एन अकाउंट का लॉगिन, या फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक, तो ये क्या करेगा, अपने को लॉगिन वाले पेज में भेज देगा। तो इसमें क्लिक करेंगे तो लॉगिन में चले जाएंगे, फिर से उसमें क्लिक करेंगे तो रजिस्टर वाले पेज में चले जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन पेज में अपने को कुछ चीजें इंसर्ट करानी है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक ना, मोबाइल नंबर, ईमेल। तो अपन क्या करेंगे, ये सारी चीजें इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट कराने के लिए अपने को फॉर्म में होनी चाहिए वो वैल्यू। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ हो गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देखिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और मैं चाहता था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म ग्रुप को एक रो में डाल देते हैं, div डॉट रो। और div डॉट कॉल md6 के अपन क्या करते हैं, दो बना लेते हैं। एक में अपन डाल देंगे फर्स्ट नेम और दूसरे में डाल देंगे लास्ट नेम। तो ये पहला फॉर्म ग्रुप, सॉरी, पहला जो फॉर्म ग्रुप है अपना, उसको डाल देते हैं उसके अंदर। और दूसरा जो फॉर्म ग्रुप है उसको दूसरे वाले कॉलम में, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये थोड़ी फॉर्म अपना छोटा हो जाएगा, मीन्स हाइट में छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट नेम अपना, ये हो गया लास्ट नेम। ठीक, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर का भी अपन क्या करते हैं, एक सेम अपना इसी तरह बना लेते हैं। तो div डॉट रो, मतलब रो क्लास, फिर div डॉट कॉल md6, और दो बनाते हैं। एक में डाल देते हैं अपना ईमेल एड्रेस का, और एक में डाल देते हैं अपन पासवर्ड का नहीं, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, ठीक, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। अब क्या होगा, और कुछ चीजें हैं अपनी वो बनानी है, देखते हैं और क्या क्या है अपने पास। एड्रेस है, यहाँ देखो एड्रेस है। तो अपन क्या करेंगे, एक टेक्स्ट एरिया लेंगे। पासवर्ड तो ठीक हो गया, उसके पहले अपन एक टेक्स्ट एरिया लेंगे जिसमें कि क्या है, अपन एड्रेस इंसर्ट कराएंगे। इसको फॉर्मेट कर देते हैं तो थोड़ा ऑटोमेटिक इंडेंट फॉर्मेट में हो जाएगा। फिर यहाँ एक फॉर्म ग्रुप और लेते हैं जिसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, एड्रेस। और इसको इनपुट टाइप ना लेके अपन लेंगे टेक्स्ट एरिया। और टाइप पासवर्ड तो हट ही जाएगा, नेम भी, नेम बाद में चेंज कर लेंगे डेटाबेस के अकॉर्डिंग। और प्लेस होल्डर भी अपना एड्रेस, आईडी, पासवर्ड की जगह एड्रेस। और टेक्स्ट एरिया को बंद भी करना पड़ता है। यहाँ क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया। ठीक, तो ये हो गया अपना एड्रेस का। ये ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, और रिमेम्बर मी की बटन हटानी है। तो रिमेम्बर मी की बटन रजिस्ट्रेशन पेज में नहीं होती प्रॉब्लली। क्या खुल रहा है, ठीक।
तो अपना रजिस्ट्रेशन पेज बन गया है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस और पासवर्ड फील्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इन सब का नेम सही करते हैं। तो फर्स्ट नेम का टाइप हुआ टेक्स्ट, और नेम हो गया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। जो अपना डेटाबेस में है वही रखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर जगह चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। फर्स्ट नेम है, ये है इंटर, ईमेल की जगह इंटर फर्स्ट नेम, और आईडी भी फर्स्ट नेम। ठीक है, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेक्स्ट, नेम हो गया, ईमेल, लास्ट नेम। ठीक, फिर यहाँ क्या हो गया, ईमेल एड्रेस। तो ईमेल, जेंडर का भी है क्या अपने पास कॉलम? फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है, नहीं है, जेंडर का अपन ने नहीं रखा है। आप आपको रखना हो तो रख सकते हो। ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद अपना क्या है, ईमेल एड्रेस का है तो ईमेल तो ठीक ही है, यहाँ तक, यहाँ भी ईमेल ही है। ठीक, इंटर ईमेल, और फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, टेक्स्ट, मोबाइल नंबर, नेम, इंटर, ईमेल की जगह मोबाइल नंबर, और इसकी आईडी भी क्या हो जाएगी, मोबाइल नंबर, और ये से यूजर टाइप। हाँ, यूजर टाइप को कैसे अपन डिफाइन करेंगे ये चेक कर लेते हैं अपन। ठीक ना, मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस है, एड्रेस, फॉर्म का नेम, एड्रेस, पासवर्ड का पासवर्ड ही है, नेम भी पासवर्ड है, और एड्रेस भी इंटर एड्रेस। ठीक है, ये अपना फॉर्म पूरा बन गया। देखिए, यूजर टाइप की जहां तक बात है तो अपन ने क्या किया था कि जब यूजर टाइप में अपन ने जब टेबल बना रहे थे तभी हमने उसको इनम टाइप किया था। इनम मतलब ड्रॉप डाउन में वैल्यू होगी या तो एडमिन आएगा या तो कस्टमर आएगा, इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। और डिफॉल्ट में हमने सेट कर दिया था कस्टमर, कि जब भी इस टेबल में कोई भी डेटा इंसर्ट हो और यूजर टाइप हम ना दें तो वो क्या हो, कस्टमर, एज अ कस्टमर सेव हो। तो एक्चुअली होता क्या है शॉपिंग वेबसाइट में, हमेशा जो कस्टमर होता है वो रजिस्ट्रेशन करता है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय अगर हम डेटाबेस में यूजर टाइप पास नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या बनेगा, कस्टमर बनेगा। तो हमने डेटाबेस में ही बता दिया है कि जो यूजर रजिस्ट्रेशन करके आएंगे उसको क्या है, हम स्पेशली क्या बनाएंगे, कस्टमर। आप चाहो तो यूजर टाइप का यहाँ ड्रॉप डाउन लेना हो तो ड्रॉप डाउन कर सकते हो, या फिर जब आप इंसर्ट कराओ तो यूजर टाइप एडमिन आप हार्ड कोडेड पास कर सकते हो कि ये एडमिन है, कि अपना कस्टमर है। ठीक है ना। अब एडमिन के पास तो डेटाबेस का भी हो सकता है एक्सेस हो, तो वो डायरेक्ट क्या है अपना, अगर एक दो अकाउंट है तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, इसी में सेव करा सकते हैं, डेटाबेस में ही डायरेक्ट अपन सेव करा देंगे। चलिए, ये समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं अपन कि इसको इंसर्ट कैसे कराएंगे। तो इंसर्ट में अपन रजिस्टर नेम में रजिस्टर वाली बटन, REGIS रजिस्टर वाली बटन, और यहाँ लॉगिन दिख रहा है तो यहाँ क्या होगा, रजिस्टर, REGISTR कैपिटल में अपन ने डाल दिया, कैपिटल लेटर फर्स्ट है। ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया अपन ने, रजिस्ट्रेशन बटन डाल दिया। अब अपन चेक कराएंगे वहां, और ये पोस्ट से जा रही कि नहीं, पोस्ट से जा रही है। और अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बटन का चेक लगाएंगे। एक्शन डॉट नहीं, एक्शन में नहीं जा रही है, कहाँ जा रही है, कॉमन डॉट ऑथ में, है ना। तो लॉगिन के अंदर कॉमन, ये ऑथ वाली फाइल में जा रहे हैं। तो अपन लॉगिन वाली चेक कराई है बटन, इफ एल्स इफ लॉग आउट हो गया है। और यहाँ एक और बना लेते हैं, एल्स इफ, ELS इफ, और यहाँ इस सेट, और हाँ यहाँ इस सेट नहीं लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। आयल देख लेंगे क्या है, लॉग आउट बटन बाद में, इस सेट $_पोस्ट
और यहाँ पर अपन क्या है, कौन सी बटन है रजिस्ट्रेशन में, रजिस्टर बटन, बटन का नाम रजिस्टर। तो यहाँ पोस्ट में चेक करा लिया कि सेट है कि नहीं। अब देखते हैं इको इस पेज में आता है कि नहीं आता है, पहले चेक करा लो, है ना। वैसे तो आएगा ही, अपन ने सही कोड किया, पब्लिक में किया, सारी चीजें रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये ईमेल है, इनपुट टाइप वर्किंग, ठीक है ना। अपन ने रिक्वायर्ड नहीं लगाया है तो एक चीज और लगा लेते हैं अपन, सारी चीजें अपनी रिक्वायर्ड। फर्स्ट नेम में इसमें रिक्वायर्ड, और लास्ट नेम भी रिक्वायर्ड, ईमेल भी रिक्वायर्ड, मोबाइल नंबर भी रिक्वायर्ड, एड्रेस भी रिक्वायर्ड, और पासवर्ड तो है, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू मिस नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम में अपन क्या है, इंसर्ट करते हैं। अब क्या है, डेटा अपना यहाँ पर वर्किंग तक तो जा रहा, तो अपन सारी चीजों की वैल्यू को गेट करा लेंगे अपन, है ना। auth.php, यहाँ सारी वैल्यू को गेट करा लिए। तो सबसे पहले तो अपना आएगा, 5 मिनट की और क्लास बची है। सबसे पहले अपना आएगा डॉलर फर्स्ट नेम इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो 3 4 5, लास्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट नेम को भी यहाँ डाल देते हैं। फिर ईमेल, ईमेल भी अपनी पोस्ट से आएगी, इसको भी वेरिएबल में स्टोर करा लिए। फिर अपना क्या आएगा, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर, नंबर आएगा, इसको भी। फिर आएगा एड्रेस, इसको भी, ADDRESS, स्पेलिंग अभी गलत हो जाती, और पासवर्ड, पासवर्ड और पासवर्ड, ठीक। अब देखिए पासवर्ड को क्या है, अपन कन्वर्ट करके करेंगे किस फॉर्मेट में, MD5 में। तो यहीं लिख लो MD5 वाला जो फंक्शन, और उसके अंदर जो पासवर्ड में पोस्ट की वैल्यू आ रही है उसको हम क्या करा दिए हैं, यहाँ पर सेव करा दिए। तो MD5 वाला फंक्शन, तो वो क्या करेगा, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करेगा। फिर अपन क्या करते हैं, SQL लिखेंगे, या फिर पहले अपन क्या करें, कनेक्शन ले लो, कॉन इक्वल टू गेट कॉन, यहाँ देखो गेट कॉन, अच्छा DB कॉन अपन ने पहले ही इंसर्ट कर लिया है। फिर SQL लिखेंगे इक्वल टू, तो यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर्स स्मॉल में है। फिर अपन क्या करेंगे, कॉलम का नाम देंगे एक एक करके, है ना। तो पहला फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा, लास्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा, ईमेल, कॉमा, मोबाइल नंबर, MOBIL नंबर, कॉमा, एड्रेस, कॉमा। अब ये देखिए एड्रेस क्या है, नीले कलर का आ गया, मतलब रिजर्व कीवर्ड है, तो अपन उसको बैक टिक के अंदर डाल दें। पासवर्ड, पासवर्ड भी वही होगा, पासवर्ड, पासवर्ड भी अपना रिजर्व कीवर्ड है, तो उसको भी बैक टिक के अंदर डाल दो। अब अगला क्या होगा, वैल्यूज, वैल्यूज VALUES, वैल्यूज। फिर अपनी क्या आएगी, आगे वैल्यू आएगी, इसको मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ। तो पहला कौन सी वैल्यू आएगी, तो इसको सिंगल कोट में अपन ने डाल दिया फर्स्ट नेम, फिर कॉमा, सिंगल कोट में अपन डाल देते हैं लास्ट नेम, फिर सिंगल कोट में अपन डाल दिए कॉमा लगा के, सिंगल कोट में ईमेल, डॉलर ईमेल, फिर सिंगल कोट में डॉलर मोबाइल नंबर, फिर सिंगल कोट में डॉलर एड्रेस, फिर सिंगल कोट में डॉलर पास। ये सारी चीजें अपनी क्या हो गई, इंसर्ट वाली क्वेरी अपनी बन गई। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस और पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये सारी चीजों की वैल्यू भी अपन ने दे दी। तो ये वैल्यूज को भी चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ कर लिए, ठीक। तो ये हो गई अपनी SQL बन गई।
मतलब क्वेरी बन गई। फिर अपन क्या करेंगे, कौन सी क्वेरी कौन सा फंक्शन चलता है अपना, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, और पहला कनेक्शन, कनेक्शन अपन CONN वाला है, दूसरा एसक्यूएल क्वेरी। ठीक, और ये अपने को क्या देगा, रिजल्ट। क्योंकि हम क्या करे हैं, रिजल्ट इंसर्ट का चलाए हैं, तो या तो क्वेरी अपनी रन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इफ रिजल्ट एल्स, या तो चलेगी या तो नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो अपन कहाँ पेज में भेजेंगे, किस पेज में भेजेंगे, लॉगिन पेज में भेजेंगे। ठीक है ना, कि आप रजिस्ट्रेशन हो गया है, लॉगिन कर लो। ठीक, और अगर नहीं होता है तो अपन फिर से रजिस्ट्रेशन पेज में भेजेंगे और लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक ना, तो मैसेज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक, और समथिंग वेंट रॉन्ग, थिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। और किस किस पेज में भेजेंगे, तो हेडर लोकेशन, हेडर लोकेशन और CA लोकेशन, और इसको भेजेंगे login.php में, नहीं तो सेम इसी पेज में भेज देंगे register.php में। और यहाँ क्या करेंगे अपन, मैसेज इक्वल टू मैसेज, और एरर में आएगा ये वाला एरर, और ये वाला जो है ये सक्सेस में आएगा, मैसेज इक्वल टू मैसेज। ठीक, चेक करते हैं सारी चीजें चल रही हैं कि अपनी नहीं चल रही। देख, एक चीज और देख लेते हैं कि लॉगिन में सक्सेस मैसेज के लिए अपन ने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यहाँ देखो, एरर के लिए तो अपन ने लिख दिया है, लेकिन सक्सेस के लिए कुछ नहीं लिखा, तो सक्सेस का भी अपन बना देते हैं। इफ, यहाँ डेंजर की जगह सक्सेस, यहाँ सक्सेस, और यहाँ ये सक्सेस। ठीक, ये भी बना दिया अपन ने। चेक करते हैं रजिस्ट्रेशन करके। ठीक, डेटाबेस में अभी अपने पास एक ही यूजर, तो सबसे पहले सूर्यकांत आ गया लिख के, तो इसी को रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। और शायद ऑटो फिल था मेरे में, तो सारी चीजें आ गई हैं। surya@solutionpoint.co.in, पासवर्ड 123456, और इसको क्या करता हूं मैं, रजिस्ट्रेशन करता हूँ। तो किस पेज में गया, लॉग, अच्छा ये देखिए कॉमन के अंदर ये लॉगिन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में लॉगिन पेज में ये चला गया है, लेकिन कॉमन के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारा जो पेज है ये क्या है, एक फोल्डर के अंदर है, तो अपने को बाहर पहले निकलना पड़ेगा। तो डॉट डॉट स्लैश यहाँ लगाना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश, तो जिससे क्या है कि वो सही लोकेशन पे जाए। हालांकि अपना लॉगिन पेज में ऊपर दिखा रहा था यूआरएल में, मतलब यहाँ अपना सूर्यकांत शुक्ला का क्या है, रजिस्ट्रेशन हो गया है और एज अ कस्टमर हुआ है। तो सूर्यकांत शुक्ला, ये सारा मोबाइल नंबर, इनका ये पासवर्ड है, और ये एड्रेस, और लास्ट अपडेट क्रिएटेड, तो ये अपना आ ही गया। ठीक, दूसरा क्या है, रावेंद्र का कराते हैं, रावेंद्र कुशवाहा एंड ravendra@solutionpoint.co, इनका उनका मोबाइल नंबर, ये एड्रेस, या फिर न्यू न्यू बस स्टैंड शहडोल, पासवर्ड 1234567890, है ना, 1 से लेके 0 तक है, या फिर 9 तक कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का अपने पास मैसेज आया है और लॉगिन करने के लिए भेज रहा, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन बन गया। देखो, रिक्वायर फील्ड में स्टार कैसे लगाते हैं, वो हार्ड कोडेड ही वैल्यू रहती है, मतलब जो जो फील्ड रिक्वायर्ड अपन बनाते हैं उसमें स्टार लगा देते हैं। तो स्टार लगाना है तो स्टार अपने पास बटन होती है, लगा दो। जैसे ये फर्स्ट नेम क्या है, अपनी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ क्या है, आप स्टार लगा सकते हो, तो ये बना दिए स्टार, ये ठीक ना। लास्ट नेम भी अपनी रिक्वायर्ड है, यहाँ भी स्टार लगा दो, ऐसे ही लगाते हैं।
रेड कलर में लगाना है तो एक स्पैन में लगा दिए। तो यहाँ क्या करेंगे, स्पैन, एक स्पैन स्टार्ट करोगे, स्पैन, सॉरी, और यहाँ इसमें अंदर क्या करो, स्टार्ट, और यहाँ क्लास टेक्स्ट डेंजर, शायद लग जाए। हाँ, ये रेड कलर में अपना ये लग गया। तो इस स्पैन को अपन क्या करेंगे, सब जगह रख दो, स्टार ऐसे लगाते हैं, और स्टार ऐसे लगा। ये देखो सारी जगह स्टार लग गया है। अब यही यही फील्ड क्या है, अपन एक्चुअली स्टार का मतलब होता है डिनोट करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड अपने रिक्वायर्ड है। अभी क्या है, यूजर जब तक सबमिट नहीं करेगा पेज तब तक उसको पता नहीं चलेगा कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड। कलर बस नहीं समझ में आया, बूट स्टेप पढ़ोगे तो कलर समझ में आएगा। बूट स्टेप में एक्चुअली क्या होती है, कलर, नहीं, मतलब कलर के लिए बहुत हेलो, सारी वो बनी रहती है। हाँ बताओ। वो हम्म? वो तो पता था स्टार कहाँ लगेगा, बट कलर नहीं आ रहा था समझ में कि कहाँ कैसे उसको कलर करेंगे। अरे तो या तो अब ये आ स्टाइल गया, दे दो सीएसएस में, आ गया, आ गया। है ना, या तो क्लास दे दो, क्लास को फिर स्टाइल दे दो। तो बूट स्ट्रैप में क्या है, पर्टिकुलर क्लास दी रहती है टेक्स्ट डेंजर की, तो वो रेड कलर में शो करता है कोई भी जो टेक्स्ट अगर दोगे तो। चलो ठीक है, तो लॉगिन पेज में जाते हैं। अब इस यूजर को अपन लॉगिन कराते हैं। तो सूर्यकांत शुक्ला, ये अपन दो रजिस्ट्रेशन हो गए होंगे, रावेंद्र और सूर्यकांत। तो सूर्यकांत को क्या करते हैं अपन, ओहो डिलीट ही हो गया था अभी तो। सूर्यकांत शुक्ला 1 2 3 4 5 6, ये अपन ने क्या किया था, लॉगिन दिया था। तो ये कहाँ भेज रहा है, देखो शॉपिंग के अंदर यूजर इंडेक्स डॉट पीएचपी। अब लॉगिन पेज क्या है अपना, ऑथ वाला जो पेज है, तो इसमें लॉगिन पेज में अपन कहाँ भेज रहे हैं, यूजर इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो लोकेशन जैसे एडमिन है तो कॉमन से जाएगा बाहर, बाहर जाके अपना क्या है, यूजर नाम का फोल्डर होना चाहिए। तो यूजर्स नाम का फोल्डर है एक्चुअली, और इंडेक्स डॉट पीएचपी उसके अंदर है ना। तो यूजर्स के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी, तो यहाँ पर आएगा हेलो यूजर, है ना। थोड़ी यूआरएल गलत हो गई थी, एस नहीं लगा था फोल्डर के नाम में, तो इसलिए वो गलत आ रहा था। तो ये अपना क्या है, पेज आ गया यूजर डॉट। अब यूजर वाले पेज में अपन क्या है, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग करते हैं, इसके हेडर फुटर अलग करेंगे और अपना वेबसाइट का एक लुक देंगे। तो देखते हैं बूट स्ट्रैप में W3 स्कूल में प्री बिल्ड कुछ क्लास मतलब बनी रहती है, कुछ टेम्पलेट, बूट स्ट्रैप टेम्पलेट, सिंपली मी, देखो बूट स्ट्रैप टेम्पलेट, तो इस तरह का टेम्पलेट है, इस तरह का टेम्पलेट है, और फुटर ऐसा है। तो ये टेम्पलेट अपन यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला टेम्पलेट यूज करना कर सकते हो। बहुत सारी बनी हुई हैं, और देखते हैं सिंपली मी, ये टेम्पलेट बनी हुई है, छोड़ो, थीम कंपनी के लिए है ये टेम्पलेट बनी हुई है। ब्रांड देखते हैं, ब्रांड वाला पेज ये ऐसा है, शॉपिंग का बूट स्ट्रैप शॉपिंग टेम्पलेट, सर्च करते हैं शायद मिल जाए। थोड़ी देर सर्च करते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर खुद से बनाएंगे। बूट स्ट्रैप W3 स्कूल, ये वाली टेम्पलेट मेरे को सही लगी है। कौन सी टेम्पलेट में, ये वाले टेम्पलेट नहीं, ये वाला टेम्पलेट मेरे को कुछ ठीक लगा, या फिर ये वाला, इसको यूज करते हैं। तो इसको पूरा का पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीजें अपनी क्या है लगी हुई हैं, सेव किया मैंने, और देखते हैं अपना होम पेज कैसा दिख रहा है। ये देखो यहाँ एक
कोरेजल दिख रहा है, इसमें इमेजेस लगा देंगे अपन प्रोडक्ट के, जो भी अपन रिसेंटली ऐड करेंगे 3-4 निकाल के वहां ये लगा देंगे। अबाउट पेज, प्रोजेक्ट, कांटेक्ट, ये सब जो भी अपने बाद में हटा लेंगे। और लोगो, पहले तो लोगो अपन चेंज कर देते हैं, और यहाँ ये लॉगिन की बटन है तो इसको लॉग आउट की बटन बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या है, हेडर फुटर अलग कर दो, है ना। सबसे पहले तो हेडर फुटर अपन अलग करते हैं। तो ये लॉगिन का पेज, यहाँ तक कंटेनर से अपना क्या होगा, ये वो आएगा कंटेनर, दूसरा, तीसरा, मेन सेक्शन अपना, ये नेविगेशन बार तक यहाँ अपना गया है, ठीक। और फुटर में देखते हैं, फुटर भी ये है, अवर पार्टनर, ये भी अपना है। फुटर, फुटर से इसको फुटर अलग कर देंगे यहाँ से, और ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो 3 फाइलें बना लेते हैं, 3 का 2। यूजर के अंदर पहला एक फाइल बना देते हैं header.php, फिर footer.php, हेडर में हेडर डाल देते हैं, हेडर इंडेक्स डॉट पेज में हेडर कहाँ तक, ये नेविगेशन तक का अपना क्या करते हैं, हेडर में डाल, हेडर में डाल दिए। और इंडेक्स के बाद यहाँ पर इसको फुटर में इंसर्ट कर दो। अब हेडर फुटर को इसमें इंक्लूड कर दो, PHP का टैग इंक्लूड वंस header.php, ठीक। सेम अपन footer.php, index.page को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो गया। तो अपना हेडर अलग हो गया है और फुटर अलग हो गया। हेडर में चलते हैं, तो हेडर में ये लोगो है, तो अपना SOMP क्या है ना, सोल्यूशन पॉइंट, SPO क्या था, सोम्प था, सोम्प ही था, SOMP, सोम्प। तो ये क्या करते हैं, अपन ने लोगो लगा दिया, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट। तो होम तो ठीक है अपना, है ना। और अबाउट, प्रोजेक्ट और कांटेक्ट की जगह यहाँ क्या कर देते हैं, एक कार्ट का ऑप्शन डाल देते हैं, और बस, ठीक। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लॉगिन पेज जहां लिखा है वहां लॉग आउट लिख देंगे, लॉग आउट। और लॉग आउट को कहाँ भेज देंगे अपन, देखो ऑथ में अपना लॉग आउट पेज था, तो इसमें यहाँ नहीं भेज के अपन कहीं, ठीक है यहीं भेज देते हैं अभी। तो अभी के लिए तो इसमें कैसे लॉग आउट कराए थे, लॉग आउट गेट मेथड के थ्रू। तो auth.php हेडर में यहाँ आएगा, इस पेज में जाना है अपने को, बाहर निकले और कॉमन auth.php क्वेश्चन मार्क लॉग आउट इक्वल टू 1, ऐसे करके अपन वैल्यू पास कर दिए। तो देखते हैं लॉग आउट करता है कि नहीं करता है ये, और इसको करें लॉग आउट। तो ये देखिए लॉग आउट हो गया है और लॉगिन पेज में अपना भेज दिया। तो सूर्यकांत का लॉगिन कार्ट वाला पेज बना दिया यहाँ, और एक प्रोफाइल का भी बना लेते हैं अपन, यूएल। देखते हैं प्रोफाइल का बनता है कि नहीं बनता। यहाँ लॉग आउट ये बना, यहाँ लॉग आउट की जगह अपन क्या करेंगे, PRO फाइल, और प्रोफाइल में यहाँ क्या करेंगे, प्रोफाइल पेज में लेके जाएंगे, PRO फाइल डॉट PHP पेज में अपन लेके जाएंगे, जहां पर कि यूजर की प्रोफाइल और उसकी डिटेल दिखाएंगे, और हो सकेगा तो उसको अपडेट भी कराएंगे, ठीक ना। तो ये हो गया प्रोफाइल। प्रोफाइल में भी अपन क्या है, यहाँ यूजर वाला आइकन लगा देते हैं, ठीक। प्रोफाइल का आइकन लग गया, कार्ट में गए सारी चीजें। अब क्या है, कुछ चीजें यहाँ शो कराएंगे, लेकिन इसको कल कराएंगे अपन। अभी प्रोफाइल वाला पेज बना लेते हैं। तो कॉमन के अंदर प्रोफाइल नहीं है, यहाँ कहाँ जाएंगे अपन, यूजर्स के अंदर, यूजर्स के अंदर प्रोफाइल वाला जो पेज है वहां जाएंगे, प्रोफाइल में गए, यूजर्स के अंदर प्रोफाइल डॉट PHP पेज अपना अभी है नहीं,
तो बना लेते हैं प्लस profile.php। ठीक, और हेडर फुटर और ये सब तो अपने को चाहिए ही। तो अपन इंडेक्स पेज में आते हैं और कॉपी कर लेते हैं प्रोफाइल का पूरा पेज, और यहाँ सेम ऐसे प्रोफाइल पेज में बन जाएगा। तो इसकी जगह अपन क्या करते हैं, ये सारी चीजें अपन हटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया कंटेनर, ये सॉरी रो के अंदर अपन कोरेजल लिया है तो ये हटा देते हैं। ठीक, फिर ये वाला कंटेनर भी अपन हटा देते हैं, अवर पार्टनर वाला भी हटा देते हैं। और ये पेज लगभग अपना क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, प्रोफाइल वाला पेज। ठीक, फुटर बस आया, फुटर को बाद में देखेंगे फुटर में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ जो पेज है अपना, यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे जहां पर यूजर की डिटेल अपन क्या करेंगे, शो कराएंगे और उसको अपडेट कराएंगे। ठीक, तो एक लेते हैं फॉर्म, या फिर अपन क्या है लॉगिन वाले फॉर्म से ही अपन उठा लेते हैं। footer.php रजिस्ट्रेशन वाले पेज से अपन उठा लेते हैं फॉर्म को, तो सही रहेगा। रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में गए, लॉगिन, प्रोफाइल, यहाँ फॉर्म, देखते हैं पेज में आया कि नहीं। ये देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पर अपना प्रोफाइल की सारी डिटेल आ जाएगी। और एक चीज और अपन रखते हैं, क्या, प्रोफाइल इमेज का। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पास एक छोटा सा स्पेस बनाते हैं अपन, या फिर एक अपन क्या करते हैं, हाँ एक स्पेस बनाते हैं, यहाँ अपन फोटो दिखाएंगे उसकी, और यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स और एक इनपुट बॉक्स और बढ़ाएंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, उसकी इमेज सेलेक्ट करवाएंगे। ठीक ना, तो एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, इन सब को, इस रो को, ये जो एक रो है ये, एक रो ये है। तो हम क्या करते हैं, एक div डॉट रो कॉल md8 और एक 4 का, या फिर अपन 10 और 2 का ग्रिड बना लेते हैं, और पहले में इसको डाल देते हैं, इन दोनों को चीजों को, और दूसरे वाले में अपने को अभी इमेज के लिए इस जगह रखनी। तो ये क्या है, यहाँ पर खाली हो गया फॉर्मेट। थोड़ी सी और कर लेते हैं, तो इसको 3 कर देते हैं और 9। बूट स्टेप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल अपने को 12 कॉलम रखने पड़ते हैं, और उस 12 को भी आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और फिर अपन रो बना के फिर उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो जब तक चाहो तब तक। ठीक, तो यहाँ अपनी जगह आ गई है, यहाँ पर अपन प्रोफाइल इमेज बनाएंगे। मैं तो चाह रहा था कि एड्रेस को भी उसी में जाने दो, थोड़ा सा और जगह अपने को मिल जाएगी। एक्स में गए और एड्रेस को भी यही भेज दो। ठीक, ये एड्रेस भी चले गए, तो यहाँ पर अपने को ज्यादा स्पेस मिल गया है। और यहाँ अपन क्या करेंगे, एक प्रोफाइल इमेज दिखाएंगे। तो बूट स्टेप में गए, इमेजेस वाला अपन खोले, और इमेज में कौन सा वाला इमेज अपने को चाहिए, थंबनेल ये वाला कि रिस्पॉन्सिव वाला इमेज। रिस्पॉन्सिव नहीं आएगा क्योंकि अपन बूट स्टेप 4 यूज कर रहे हैं, FLUID फ्लूड होता है। ठीक, यहाँ अभी अपन डिफॉल्ट इमेज लगा देते हैं। तो एक इमेज डाउनलोड करते हैं अपन, इमेज में अभी कुछ नहीं है, एक डिफॉल्ट इमेज डाउनलोड करते हैं यूजर की। प्लेस होल्डर इमेज, इमेजेस में गए, और कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला, या फिर ये वाला, कॉपी, सेव इमेज एज। कहाँ सेव करेंगे अपन, सी ड्राइव, अपने उसी फोल्डर में डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। शॉपिंग नाम का फोल्डर है भाई, फोल्डर भूल जाता हूँ। एसेट इमेजेस के अंदर यूजर
default.png इस नाम को अपन सेव कर लेते हैं और यहाँ इसकी लोकेशन दे देंगे। तो ये अपना यूजर्स के अंदर है तो बाहर जाएंगे एसेट, एसेट के बाहर अपना इमेजेस और इमेजेस के अंदर यूजर डिफॉल्ट डॉट png है अपनी, वो शो करा देंगे। देखते हैं कहाँ, ये देखिए ये अपने को यहाँ पर इमेज शो होगी यूजर की जो भी वो सेलेक्ट करेगा। और एक अपन क्या करते हैं, एक फील्ड ले लेते हैं और फॉर्म ग्रुप जैसा, जैसे एड्रेस के बाद प्रोफाइल इमेज और इनपुट टाइप फाइल, प्लेस होल्डर तो ठीक है, इंटर एड्रेस आ रहा है क्या, इनपुट टाइप, अच्छा टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप फाइल, ठीक। ये प्रोफाइल इमेज का है। पासवर्ड के बाद रखते नहीं, पासवर्ड के पहले ही रख लेते हैं। और ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, मतलब यूजर का मन हो तो सेलेक्ट करे, नहीं तो उसको अगर डिफॉल्ट यूजर अपने प्रोफाइल इमेज यूज करनी है तो वो यहाँ कर सकता है। ठीक है, फुटर में अभी मैंने कुछ नहीं किया है और इस पर अपन कोड क्या है कल स्टार्ट करेंगे। प्रोफाइल इमेज को अपडेट करेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे इंडेक्स डॉट पेज। तो इसमें सोम्प यूजर में अपन क्या करते हैं, हेडर में थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेते हैं। तब तक हेडर में गए और अपन सोम्प में इंडेक्स डॉट php को इंडेक्स php को कॉल कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब भी हम सोम्प में क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने को होम पेज में लेके जाएगा। और होम पेज की जगह अपन क्या करते हैं प्रोफाइल लिख लेते हैं, प्रोफाइल या फिर यूजर का नाम। तो यहाँ अपन ने देखो कॉमन वाले पेज में जाओगे अपन, यहाँ लिख लेते हैं माई अकाउंट, माई अकाउंट, माई अकाउंट में। तो इसमें इसको भेज देते हैं यहाँ प्रोफाइल डॉट php में। तो pro फाइल डॉट php और यहाँ से अपन इस प्रोफाइल को हटा देते हैं, ये अपना किसी काम का नहीं। माई अकाउंट डॉट php, माई अकाउंट और सोम्प में क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा कार्ट में, कार्ट की अपन वैल्यू दिखाएंगे कि इसमें शॉपिंग कार्ट में उसकी कौन कौन सी चीजें उसने ऐड करी है अपने शॉपिंग कार्ट में, वो भी अपन दिखाते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका कोड अपन कल करेंगे। ये तो अपन ने बना दिया है सोम्प और माई अकाउंट, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसकी इमेजेस यहाँ पर नहीं आई। ठीक, चलो कल मिलते हैं। अभी कोई किसी को कोई क्वेश्चन है क्या ये फॉर्म बनाने में या फिर कुछ यूज करने में, है ना। नॉर्मल से डिजाइन है अपन ने यूज किया है, कोई एक बहुत बड़ी डिजाइन यूज नहीं किया है। यहाँ अपन ने पेज बना लिया है कि ये प्रोफाइल यहाँ दिखाएंगे इसको, ये अपडेट की बटन होगी यहाँ, अपडेट प्रोफाइल, प्रोफाइल में गए यहाँ अपडेट प्रोफाइल की बटन लगाएंगे। लोड रजिस्ट्रेशन वैल्यू अपडेट प्रोफाइल, बटन का नाम भी लिख लेते हैं अपडेट अंडरस्कोर। ठीक, तो ये अपडेट प्रोफाइल की अपनी बटन हो गई।